शून्य हो जाता है या उसका जो एक भाव है वो बना रहता है, कुछ जो सच्ची? पूरे संस्कार बने रहते हैं, पूरे संस्कार। जैसे मूर्छा के बाद जगेगा ना तो पूर्व का सारा याददाश्त जितनी भी है वो पुनः जागृत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने संस्कार कर्म है वो जागृत हो जाए। केवल ये हमें याद नहीं रहेगा कि हम पूर्व में किसके यहाँ थे और मनुष्य थे। पूरी आदतें, ये नहीं याद हाँ, पूरी आदतें और पूरे कर्म शुभ अशुभ उसके संस्कार में रहेंगे, ये रहेंगे। वो बस उसको ये स्मृति नष्ट हो, जैसे इसी जन्म की हमें स्मृति नहीं, माँ के गर्भ में हम थे 9 महीने, क्या स्मृति है क्या? ये बहुत छोटी स्मृति अपनी देख लो इसी जन्म में कि हमारी माँ की स्मृति नहीं है कि हम माँ के गर्भ में कैसे कष्ट सह रहे थे। तो हम पूर्व जन्म की बातें क्या जाने। ये बड़ी कृपा है, भगवान ने जो विस्मरण करा दिया। अगर वो सब याद रहता तो हम डिप्रेशन में होते, कभी उबर नहीं पाते, नहीं उबर पाते। भगवान ने बड़ी कृपा की। परसों क्या खाया आपने, तो आपने याद करना पड़ेगा परसों की बात। बड़ी कृपा की जो विस्मृति करवा रहे हैं, पर इतनी कृपा कर दे कि अपनी विस्मृति न करवावे, अपनी स्मृति करवा दे तो सब बात बन जाए। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म जी और मुमुक्षुत्व और आप जैसे सत्संग की प्राप्ति, हाँ, ये तीनों दुर्लभ है। हाँ, अब जब ये मिल गए हैं, हाँ, तो अब अपना काम बना लो। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। रसिक महापुरुषों का संग, भगवत उपासना का रंग, इतना बढ़िया अवसर मिल गया। एक क्षण भी नाम न छोड़ो, आपको अपने स्वरूप का भी बोध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम पकड़ लो। हम आपको कह रहे हैं ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म कांड, भक्ति, सबसे हम गुजरते हुए आए हैं। क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्मकांड का पूरा बचपन से, गायत्री अनुष्ठान आदि, बलिवैश्य देव आदि, पितृ तर्पण आदि, ये सब। अब इसके बाद सन्यास, ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान और योग प्रधान होता है, ज्ञान में योग प्रधान होता है, वो दोनों का। और इसके बाद ये महाप्रेम रस, वृंदावन नित्य विहार रस। इसलिए आखिरी तुम्हें बात बताते हैं, नाम, नाम का सहारा ले लो, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा बोलते थे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। आप नाम पे, और नाम नहीं है तो अटकल लगाने से ब्रह्म बोध नहीं होगा। ये नाम के द्वारा गति प्राप्त होती, जब हृदय में एकदम कोई आकांक्षा नहीं, विनिवृत्त कामा, और अद्भुत आनंद, तो उसी आनंद में अपने स्वरूप का बोध होता है। अपने को द्वारा, अपने स्वरूप, इंद्रियों के द्वारा या मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता। स्वरूप बोध अपने आप से अपने आप का होता है। मन बुद्धि की ताकत नहीं है स्वरूप तक पहुंचने की। समझ रहे हैं? खूब नाम जप करो, पहले साधन करो तो साध्य तक पहुंचा जा सकता है। मयंक जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही माँ भगवती के दर्शन, उनके धाम का सानिध्य और कृपा से आपका सत्संग मिला। क्या एक ही समय पर माता जी के दर्शन की लालसा व उनसे प्रिया लाल की प्रीति मांगना व प्रिया लाल की शरणागति होना गुरु अनन्यता में विघ्न है? हमें लगता है अनन्यता तो वही है कि अन्य न रह जाए चिंतन में। अन्य कोई है नहीं, वही वो है, इसी का नाम अनन्यता है। श्री हनुमान जी महाराज से श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हम जिस भाव में हैं वही भाव चराचर जगत में फैल जाए तो उसे अनन्यता कहते हैं। अन्य कोई रह ही न जाए। जैसे हम देवी माँ के उपासक हैं, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे माँ, तुम्ही चराचर रूप में प्रकाश हो, माँ के सिवा कोई है नहीं, केवल माँ है माँ। यही अनन्यता होती है। अभी सही माने में अनन्यता नहीं आई है, इसलिए प्रश्न आ गया। कृष्ण में काली, काली में कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस जी, माँ काली में ही सब कुछ अनुभव कर लिया, क्योंकि वह एक ही परम तत्व है ना। वो रूप विविध धारण किए हुए पर तत्व एक है। ये बात जान गया सो अनन्य हो गया। और ये मेरे हो, ये तेरे हो, ये मेरा संप्रदाय, तेरा संप्रदाय, ये मेरे इष्ट, ये तेरे इष्ट, लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति, ये दोनों अज्ञानी हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। जो जानता है
तो यह है कि ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वानुवस्थित्या निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी नीच जिससे संभाषण भी नहीं किया जा सकता, ऐसे पुरुष के भी हृदय में मेरे प्रभु विराजमान है और उनको नमस्कार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बस उच्च कोटि की अनन्यता यही है। अब छोटी मोटी बातों की अनन्यता हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरी उपासना तेरी उपासना, मेरा मेड़ ये तेरी मेड़, ये हमारी समझ में नहीं आती। सब नीली छतरी के नीचे रह रहे हैं, मेरी मेरी मेरी। इसका मतलब अज्ञान ही है, मुझसे ज्ञान नहीं मानते। सच्चा ज्ञान ये, बढ़ाओ अपने भाव को और पूरे विश्व को समेट लो अपने हृदय में। सब मेरे, कोई झगड़े नहीं रहे, सब मेरे। और प्रायः ऐसी अनन्यता न धारण करना चाहता है कोई, न धारण करने की योग्यता है। जहां देखो वहां मेड़ की बात हो रही, मेड़ बात रखे, ये वो, बस कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति सब, जिधर देखो उधर कूड़ा करकट दिमागों में फैल रहा है। अनन्यता के नाम पर कट्टरता और एक दूसरे की निंदा स्तुति, इसे अनन्यता आना हमारे शास्त्र में कही गई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में, हाथी में एक ही परमात्मा को जो देखता है वही सच्चा देखता है, वही ज्ञानी है, उसी की दृष्टि है। तो शास्त्र क्या कह रहे हो, हम क्या समझ रहे हैं? भला अनन्यता को कैसे समझ पाएंगे हम? अनन्यता को समझने के लिए हमें महापुरुषों की चरण रज का सेवन करना पड़ेगा, उनकी बात समझनी पड़ेगी, वैसे चलना पड़ेगा। यह अध्यात्म है, तब समझ में आता है। आप समझ पा रहे? एक प्रश्न हो कि मतलब कि ये जो है, तो हमारा जैसे मन करे का है, चलो बाबा के मिलिया में अपने, तो जैसी मतलब कि इच्छा हुई का है, तो जाए कोई ना कोई परेशानी हुए। जैसे कि अब के लास्ट जो आएगा जब जाके पसली में लगती, तो ये आई ना पाई हो कि मैं कितना बड़ा कपटी हूँ, तो वो दिक्कत रह रही है। पर हम ये जरूर कहते हैं कि जब हम सत मार्ग में कदम उठाते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न हमें रोकना चाहते हैं। तो हमें विघ्नों से हारना नहीं है और इसको इस तरह लेना चाहिए कि जैसे पसली पे लगा तो हमारी बहुत बड़ी कोई अंग टूटने वाला था, तो हमें थोड़ा सा झटका दे दिया, क्योंकि हम सत मार्ग में जाना चाहते थे। हम संत दर्शन या भगवंत दर्शन, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, एक एक पग में कह रहे हैं कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तज माया, जीव जीव पग आगे पर। भगवान और भगवत प्रेमी संतों के भाव में जाने के लिए अगर कोई विघ्न पड़े तो उसको निगेटिव कभी न ले कि यार जब जब सोचते हैं बाबा के लिए तभी खतरा हो जाता है। ऐसा ले बाबा लोगों का कितना भी भला करो तो बुराई लास्ट में मिलती है, ऐसा नहीं। देखो इसमें भी थोड़ा सुधार कर लो कि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने वाले से धन्यवाद लेने की इच्छा मत रखो। अगर धन्यवाद लेने की इच्छा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। ये संसार है, तुम पानी पिलाओगे और बाद में तुम्हें जहर पिलाने की सोचेगा, ऐसा संसार है। पर हम अपना कर्तव्य करें। जैसे एक बिच्छू गंगा जी में बहती जा रही थी, तो एक साधु ने निकाला तो उसे मारा, फिर गिर गए, फिर निकाल ले। तो एक आदमी ने कहा जब मारते तो क्यों निकाल रहे? तो उनका उसका स्वभाव है बिच्छू का, हमारा स्वभाव साधु स्वभाव, निकाल के रहेंगे चाहे जितना मारे। तो जैसे आप लोग भगवत पार्षद हो, दूसरे का हित कर रहे हो, तो उनका स्वभाव अगर दुष्ट है तो आपके प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करेंगे। आप प्रसन्न भाव से सह जाओगे तो आपको श्री कृष्ण कृपा मिलेगी। स्वर्णिमा मिश्रा जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति किसी दूसरे देवी देवता के प्रति हो और जिन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं वो किसी अन्य देवी देवता का नाम की दीक्षा दे रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु दीक्षा हेतु क्या करें? नहीं लेना चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। हमारा मन राम जी के चरणों में, हमको कोई और मंत्र दे तो रुचि नहीं रहेगी ना, और रुचि ही भगवत प्राप्ति कराती है। हमारी रुचि अगर संसार में है तो संसार का विषय आनंद, प्रभु में है तो भगवतानंद। अब हमारे प्रभु के विविध अवतार हैं, विविध रूप हैं, विविध लीला हैं,
तो अगर हमारा जहां आसक्ति हो हमें कोशिश करना चाहिए उसी आसक्ति से युक्त गुरु की प्राप्ति, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अगर ऐसे अनजाने में प्रवचन सुना और गुरु मंत्र ले लिया और फिर बाद में आप उन पर मंत्र पर नाम पर दूर कि हमारी तो अमुक पर और ये तो अमुक उपदेश किए हमारा, अब फिर खिचड़ी मन हो गया, अब मतलब आपका भजन परिपक्व नहीं होगा, अपराध बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जल्दी गुरु मत करो, पहले समझो क्या उपासना है, क्या इनका उद्देश्य है, क्या है। अगर हमारा मन नहीं मिल रहा है तो हम और संत देखें, बहुत से संत भगवान हैं जो हमारे उपासना के अनुकूल मिल जाएंगे। हमको अपनी उपासना के, अगर हम एकदम कोरे कागज हैं तो कोई बात ही नहीं, किसी संत महापुरुष के शरण में लेके चल दे। लेकिन अगर अपनी रुचि बन चुकी है कि हमारी राम जी में रुचि है, हमारी श्याम जी में रुचि है या हमारी अमुक, तो फिर अपनी रुचि के पुष्ट करने वाले गुरुदेव को वरण करना चाहिए। उससे उपासना में बहुत रंग आ जाएगा। विपरीत चिंतन करने में बहुत कठिनता आ जाती है। समझ किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे? हाँ, तो ऐसे ही संत का वर्ण करो, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करो जो आपकी उपासना के अनुकूल आपको उपदेश दे सके। आयु